जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण की वोटिंग हो चुकी है और सातवें चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है, जिस पर पूरे देश की नजर है। 4 जून को नतीजे आने के बाद पता चलेगा कि सत्ता किसके हाथ में आनी है। इसी बीच एनडीए गठबंधन, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, मजदूर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं कई दिनों से बिहार का दौरा कर रहा हूं। मैंने ग्राउंड पर जाकर देखा है कि किस तरह से मजदूरों और किसानों को कैसे सरकार की योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं। आज भी मजदूर किसान दोनों परेशान हैं। हमारी एनडीए की सरकार बनने के बाद एक बड़ी बैठक करेंगे और एक बड़ी मजदूर किसान न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे ताकि मजदूरों को उनका हक मिल सके। वहीं और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव का छठा चरण भी पूरा हो चुका है और सातवें चरण यानी कि 1 मई को जो वोटिंग होनी है उस पर पूरे देश की नज़र होनी है और उसके बाद 4 जून को नतीजे आने हैं। किसकी सरकार बनेगी ये तो फिलहाल 4 जून के बाद पता चलेगा। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अक्सर हम कई बार आपको मिलाते रहते हैं। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार मजदूरों की आवाज़ को उठाते रहते हैं, किसानों की आवाज़ को उठाते रहते हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में लगातार कार्य कर रहे हैं और अभी बिहार का दौरा भी करके आए हैं और बिहार में खासकर सुभाष बिहारी जी ये देख के आए हैं कि मजदूर किस तरीके से परेशान हैं और किस तरीके से मजदूरों के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया जाता है। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुभाष बिहारी जी हैं। सर, चुनाव चल रहा है, सरकार किसकी बनेगी ये तो 4 जून के बाद पता चलेगा। आप एनडीए से भी हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि चुनाव जीतने के बाद यानी जिसकी भी सरकार बने, क्योंकि एनडीए का तो आपका समर्थन है, क्या योजनाएं हैं मज़दूरों के लिए, क्या योजनाएं हैं किसानों के लिए? मज़दूरों को अक्सर कई जगह परेशान किया जाता है, उसको लेकर किस तरीके की योजनाएं हैं सरकार की? किस तरीके से आप योजनाएं उन तक पहुंचाएंगे? किस तरीके से उनकी लड़ाई को आप उठाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी श्रोता को जय हिंद, जय भीम। मैं अभी 2 महीने पूर्व से बिहार प्रदेश में चुनाव में व्यस्त था। स्टार प्रचारक के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी गई थी और हमारी पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी, पूर्व सांसद, ने घोषणा किया था कि हम लोगों को एनडीए का समर्थन करना है और एनडीए के सभी उम्मीदवार को जिताने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के एक अथक प्रयास करके सभी सीट पर जीत हासिल हो, उसके लिए काम करना है। हम लोगों ने किया भी, लेकिन चुनाव से कुछ माह पूर्व मुझे किसान मोर्चा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई थी। हमने कुछ संगठन पर कार्य किया। इसके साथ ही हमने पहले भी अपने जनशक्ति मजदूर सभा, जो हमारा ट्रेड यूनियन है, और हमारी पार्टी का जो प्रकोष्ठ है लेबर सेल, उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। मैं कुछ उस पर कार्य कर पाता। इससे पहले चुनाव के महापर्व में मेरी ड्यूटी बिहार प्रदेश में लगा और उस ड्यूटी को निभाना अति आवश्यक था। लेकिन मज़दूरों का लॉकडाउन में भी क्या दुर्दशा हुई है, कोरोना के समय में क्या दुर्दशा हुई है, सभी राज्य सरकार के द्वारा घोषणाएं तो होती है लेकिन उस पर पहल नहीं हो पाता है। अस्थाई मजदूर और अस्थाई मजदूर जो आता है, जिस राज्य से मजदूर आते हैं, और अधिकांश मजदूर हमारे बिहार प्रदेश से अनेक राज्यों में हैं, उनको जो सुविधा मिलना चाहिए, उनको जो न्याय मिलना चाहिए, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, वो संभव नहीं है और वो नहीं मिल पा रहा। आज भी हमारे मजदूर न्यूनतम वेतन से बहुत कम मजदूरी में 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। अगर काम करने के समय कोई दुर्घटना हो गई, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसका कोई माई बाप नहीं है। और एक परदेसी मजदूर जब दूसरे राज्य में उनके साथ कोई घटनाएं होती हैं
तो उस समय कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ से उसे मदद मुहैया कराया जा सके। इसके लिए हम अपने साथियों के साथ निश्चित रूप से बैठ करके और मज़दूरों के बीच, मज़दूर और किसानों के परिवार से हम आते हैं, इसलिए हम बेहतर उनके तकलीफ़ को, उनके कष्ट को, उनकी ज़रूरत को महसूस करते हैं और उस पर हम लोग काम निश्चित रूप से करेंगे। अभी आचार संहिता 4 जून जब तक है, चुनाव का परिणाम आ जाता है, सरकार निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद हमारे नेता का क्या भूमिका होता है और हम संगठन को निश्चित रूप से धारदार और तेज़ संगठन, मजबूत संगठन बने, उसके लिए हमारा अथक प्रयास होगा। हम 24 घंटे में अधिकतर समय संगठन के हित में देंगे, मज़दूरों के हित में देंगे, किसानों के हित में देंगे और निश्चित रूप से उनके विषय को लेकर के हर राज्य में, हर पंचायत में, हर ज़िले में अपने कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। और 4 जून के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपने साथियों के साथ साझा मीटिंग करके और यह घोषणा करेंगे, मज़दूर किसान न्याय यात्रा पर हम और हमारे साथी हर पंचायत में पद यात्रा के माध्यम से अपने मज़दूर साथियों से संपर्क करेंगे, मज़दूर साथियों की समस्याओं को सुनेंगे और उस समस्याओं पे कैसे हम समाधान कर सकें, मज़दूरों के हित में उनको कैसे सुविधा मुहैया करा सकें, उनके अधिकार को कैसे मुहैया करा सकें। स्थानीय प्रशासन के लोगों से भी मिल कर के चर्चा करेंगे और सरकार के द्वारा जो मज़दूरों के हित में सुविधा दी गई है, किसानों के हित में सुविधा दी गई है, वो सुविधा उनको कैसे पहुँचे और उसमें घोषणाएं सिर्फ ना रह जाए, उसके लिए हम लोग संघर्ष करके। दिल्ली में भी कई मज़दूर हैं जो परेशान रहते हैं, बाहर से आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमाम जगह से आते हैं और दिल्ली में काम करते हैं। उनको भी कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली में भी आप कि दिल्ली में हमने किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए पहले भी काम किया है और हमारी पार्टी राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी में सबसे पहले जब पार्टी का स्थापना हुआ उस समय भी हमारे पास मज़दूरों का ही प्रभार था, लेबर सेल की ही जिम्मेवारी थी हमारे पास, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में और कार्यालय प्रभारी के रूप में, जिसमें हमने मज़दूरों के हित में काफ़ी काम किया। बीच में अलग अलग लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। संगठन की एक खूबसूरती है कि अलग अलग समय में अलग अलग लोग काम करते हैं और अभी पुनः फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह जिम्मेवारी मुझे दिया है, तो निश्चित रूप से इसमें हम और बेहतर काम करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज़रूर दिखाएंगे और मज़दूर और किसान के हित में एक बेहतर काम, ऐतिहासिक काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुभाष बिहारी थे और लगातार आपने देखा होगा ग्राउंड पर काम करते रहते हैं। बिहार गए थे और बिहार में दौरा किया और एक न्याय यात्रा जो राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली थी ना, उसी आधार पर मज़दूर किसान की जो न्याय है उनके न्याय को लेकर एक यात्रा निकालेंगे और इस यात्रा को कहाँ तक लेके जाते हैं, कब से शुरू करते हैं। फिलहाल आचार संहिता लगी हुई है, 4 जून का इंतज़ार है। 4 जून के बाद जब नतीजे आएंगे और नतीजे के बाद एनडीए की सरकार बनेगी, उसके बाद एक बड़ी बैठक होगी, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद एक बड़ा ऐलान जो यात्रा है, यात्रा को लेकर की जाएगी और किस तरीके से आने वाले वक्त में मजदूर और किसानों के लिए सुभाष बिहारी काम करते हैं, ये फिलहाल हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे और आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन दुर्गी झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।